सारे मित्र, सारे परिजन मिल करके उस दूल्हे से इस बात को पूछें कि शादी करने से पहले बताओ कि अपने जीवन में कितनी स्त्रियों को आधार दोगे। ऐसा कभी पूछें तो क्या होगा बताइए? अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो अच्छा। सामाजिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ और व्यवस्थित बनेंगी। दो प्रकार की व्यवस्था जैन शासन में है। पहली है एक पत्नी व्रत की, दूसरी है सुदार संतोष व्रत की। सुदार संतोष व्रत में पुरुष के पास अगर 8 स्त्रियां रखने की क्षमता है तो 8, और 96,000 रखने की क्षमता है तो 96,000। चक्रवर्ती के पास देखिएगा 96,000 होती हैं कि नहीं होती हैं। तो बहुपत्नी प्रथा जैन शासन में अमान्य नहीं है, लेकिन शर्त है कि प्रत्येक स्त्री की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति के साथ उसके वस्त्र, आभूषण, भवन, मान, सम्मान, गौरव, संतान की उत्पत्ति और साथ ही साथ उसके निर्वाण की भूमिका, वैराग्य की भूमिका भी बनाने में अगर पुरुष सक्षम है तो वो 2 पत्नी भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, आज भी रख सकता है। महाराज छूट दे रहे हैं। हमारे यहाँ जैन लॉ चलता है, हिंदू लॉ से जैन समाज नहीं चलती। जैन समाज का अपना एक जैन लॉ है, हमारी एक विवाह पद्धति खुद की है। उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को आप सबके बीच में दृष्टिगोचर कराना चाहता हूं। सुदार संतोष व्रत में पुरुष इस बात का संकल्प करता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में कहीं पर भी किसी भी स्त्री को नहीं देखूंगा। एक व्रत था एक पत्नी व्रत का, दूसरा व्रत था सुदार संतोष व्रत का। ये 2 व्रत जैन शासन में मान्य है, आचार्यों के द्वारा अनुमत हैं और हमारी और आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक सहयोगी सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए असमय में स्त्री चली गई, एक पत्नी व्रत है तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई और पत्नी चली गई तो क्या करेंगे? तो कई लोग सुदार संतोष व्रत ले लेते हैं और कई लोग एक पत्नी व्रत का संकल्प का पालन कर लेते हैं। महाराज दशरथ का भी सुदार संतोष व्रत था। सुदार संतोष व्रत में 3 स्त्रियां महाराज दशरथ के जीवन में आ गईं और कैकेयी और दशरथ का प्रेम बहुत बढ़ा। इतना प्रेम था कि उस प्रेम को किसी की नजर न लग जाए ऐसी भावना दुनिया के हर लोग पालते थे, मानते थे। लोग चाहते थे कि महाराज दशरथ और कैकेयी जब दोनों एक साथ रथ में बैठते हैं तो अतीव सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन एक घटना विवाह के साथ ही घटी थी। कैकेयी को उसकी धाय माँ ने पाला था। धाय माँ का नाम था मंथरा। मंथरा कैकेयी को बचपन से पालती चली आई। राजघरानों में इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं कि जो महारानियां होती हैं वे संतान को उत्पन्न कर देती हैं। संतान को उत्पन्न करने के बाद उसको नहलाना, धुलाना, उसको दूध पिलाना, उसको तैयार करना, पालन पोषण करना, ये सारे के सारे काम राजकुमारी या महारानी के नहीं होते, धाय माँ के होते हैं। तो मंथरा कैकेयी की धाय माँ थी। हम लोगों के साथ भी ऐसा घटित हुआ बंधुओं। जैसे बड़े बड़े राजघरानों में राजकुमार को पैदा करने के बाद, राजकुमारी हो या राजकुमार, उनको जन्म देने के बाद उनको धाय माँ पालती है। मुझको भी और पूरे संघ को दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ने जिस धाय माँ के हाथ में सौंपा, उस धाय माँ का नाम आचार्य समय सागर जी महाराज है। कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे वार्तालाप करना, कैसे अनुशासन में रहना, कैसे वात्सल, कैसे प्रेम, कैसी दया क्षमा होती है, किस तरीके से करुणा का पालन किया जाता है, आगम ग्रंथों के क्या रहस्य होते हैं। छोटी छोटी सी बात तो माँ से नहीं पूछ सकते थे, गुरुदेव से क्या क्या पूछते। लेकिन गुरुदेव ने हम सबको दीक्षित करने के बाद धाय माँ के हाथ में सौंपा। पहले दिन से ही गुरुदेव ने कहा आपको समय सागर जी महाराज श्री जी प्रतिक्रमण कराएंगे। प्रतिक्रमण कराने का मतलब था प्रतिक्रमण भी कराएंगे, इष्टोपदेश भी वही पढ़ाएंगे, समाधि तंत्र भी वही पढ़ाएंगे, सर्वार सिद्धि भी वही पढ़ाएंगे
अलाप पद्धति भी उन्हीं के हाथ की थी, जैन सिद्धांत प्रवेश का भी उन्होंने पढ़ाया। सब चीजें पढ़ा करके गुरुवर के एक ऐसे संदेश रहते थे। गुरुवर भी इस बात को कहते थे, बड़े बड़े राजघरानों में संतानें होती हैं, उनको धाय माँ पालती हैं, राजा का काम संतान उत्पन्न करना होता है। गुरुवर इसको मुस्कुरा करके खूब आनंद के साथ कहते थे, और जितना मुस्कुरा करके गुरुदेव इस संवाद को करते थे, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी उतनी ही गंभीरता के साथ, जैसे अगाध समुद्र में एक भी तरंग दिखाई नहीं देती, उनका बिल्कुल निस्तरंग चेहरा हम सबको दिन भर भावित करता रहता था आगम ग्रंथों से। मैं स्वयं उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, जब मैं सुमति छाया में 5 नंबर कमरे में ज्ञान साधना में बैठता था, गर्मी के दिनों में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी पीछे बैठते थे। मैं खिड़की में बैठ करके जब इष्टोपदेश, पोषार सिद्धि उपाय, समय सार, रत्कंड सावकाचार, द्रव्य संग्रह, इन सब का पंचास्तिकाय का जब पाठ करता था, तो मैं देखता था जितना पाठ मैं किताब देख करके करता हूं, उतना पाठ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को कंठस्थ है, और वो मेरे साथ पाठ करते थे। कहीं पर गलत हो जाए तो मुस्कुरा करके धीरे से बोलते थे, नम्र विनम सागर जी, ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, एक बार देखिए। देखा तो पढ़ा, पढ़ करके फिर गलत बोला तो फिर उन्होंने टोका। ढाई माह का काम है राजा के हिसाब से उनके पुत्रों को तैयार करना, और हम सबको तैयार करने में इस बात का मुझे अपने आप में गर्व है कि हमारी धाय माँ ने हमको जिस तरीके से दूध पिला करके पाला है, आज धाय माँ को हम अपनी सगी माँ मानते हैं। हमारी माँ तो माँ है, लेकिन हमारी धाय माँ भी हमारी माँ से कम नहीं है। इसलिए जब कभी भी जयकारा लगाता हूँ गुरुदेव का, तो गुरुदेव का चेहरा देखूं या समय सागर जी महाराज जी का, ऐसा लगता था। मैं तो हमेशा से कहता आया, मेरे 2 आचार्य हैं, आचार्य श्री जी तो आचार्य हैं ही, लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी भी हमारे एक अघोषित आचार्य हैं। आज वो घोषित आचार्य हैं। गुरुदेव ने स्वयं उस बागडोर को उनके हाथों में सौंप करके ये बात कही कि देखो, आपने कब से संघ को संभाला है, अब आपको गद्दी पर बैठ करके ही पूरा संघ संभालना है, और उतनी ही गंभीरता, उतनी ही जवाबदारी के साथ कि जैन शासन में उनके दीक्षित साधुओं को देख करके कोई ये न कह सके कि क्या ये मार्ग है। सबसे उत्कृष्ट मार्ग सिखाने के लिए गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज उसी तरह, जिस तरीके से सागर गंभीर होता है, सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, ये शब्द आचार्यों के लिए कहे बंधुओं। आज भी गुरुदेव उसी गंभीरता के साथ पुनः एक बार प्रवास कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर कर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पुनः एक ऐसा अनुपम दृश्य देखने को कुंडलपुर की वसुंधरा पर हम सभी को मिले कि जिस तरीके से गुरुदेव लगातार 25, 30, 40 साधुओं को दीक्षित एक साथ करते थे। भावना है अंतर मन के बड़े बाबा से प्रार्थना है कि बड़े बाबा, हमारी धाय माँ के हाथ से भी, जो आज हमारी माँ भी है, उस माँ के हाथ से दोबारा एक ऐसी बृहदतम दीक्षा का आयोजन हो कि पूरी की पूरी षष्ठी पर सुख बिखेरने के लिए, इस श्रमण मोक्ष मार्ग को जीवंत रखने के लिए नए साधक आए और खिल करके वे अपना भी दायित्व इस जैन शासन को उठाने का अपना सौभाग्य प्राप्त। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।